आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में मलिक शाह और सलेबियों के दरमियान जंग के मंजर देखने को मिलते हैं। ये जंग सुल्तान मलिक शाह जीत जाते हैं और सलेबियों को शिकस्त हो जाती है। इसके बाद मलिक शाह कोवल किले पर कब्जा करने के लिए पहुंच जाते हैं। किले में शहजादा सुल्तान को पेशकश करता है कि हम 1 लाख सोने के सिक्के अदा करेंगे और आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन सुल्तान 1 लाख की बजाय 2 लाख सिक्के मांगते हैं और साथ कुछ और शर्तें भी रखते हैं कि तुम लोग मुसलमानों के साथ तजारत ज्यादा करोगे, यहाँ मस्जिद बनाओगे, बेशक एक नमाजी भी हो, यहाँ पर अजान भी होगी और मेरे सिपाही किले में मौजूद भी रहेंगे। सुल्तान शहजादे को कहते हैं तुम्हें शर्तें मंजूर हैं तो ठीक, नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। शहजादा सुल्तान की शर्तें मान लेता है। सफिरिया खातून पहले ही बेहोशी के आलम में थी और निजाम-उल-मुल्क जहर की वजह से मौत के दर पर दस्तक दे रहे थे। हसन बिन सबा का पिलाया नजरियाती जहर आहिस्ता आहिस्ता रियासत के लोगों और इदारों में हलूल करता जा रहा था। संजर बागी होने का इल्जाम लिए सुल्तान मलिक शाह की नजरों में मुजरम बना अपने मकसद के पीछे पीछे भागा फिर रहा था। मैदान जंग में शदीद लड़ाई के बाद सुल्तान मलिक शाह को एक मरतबा फिर नकली बातिनी सैयदना हजरत का सामना करना महंगा पड़ा और दोबारा सुल्तान जख्मी हो गए हैं। लेकिन अब सुल्तान अपने पूरे रोबो जलाल और शुजाअत के साथ अपने दुश्मनों के खिलाफ खुद मैदान में कूद पड़े हैं। खाक और खून में लिथड़े चेहरे के साथ मैदान जंग में एक दिलेर मुजाहिद की तरह बहादुरी के जौहर दिखाते हुए सुल्तान ने साबित कर दिया है कि अब दुश्मन इनकी पकड़ से बच नहीं सकेंगे। ख्वाजा निजाम-उल-मुल्क तरना खातून की कोशिशों से दरिया के जहर जड़ी बूटी की बदौलत जिंदगी की तरफ वापस लौट आए हैं, लेकिन कुछ ज्यादा बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। अरसलानतस अपने दिल में अपनी मां के कातिल और अपने भाई रुस्तम के बातिनी नजरियात की हकीकत का जानकर इंतहाई कर्ब की कैफियत के आलम में रुस्तम का पीछा करते हुए इसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है, जबकि रुस्तम गिरफ्तारी के खौफ से और खुफिया किताब सलजूकियों के कब्जे में आने के डर से इसे नदी में फेंक देता है और अरसलानतस इसे ऐसा करते हुए देख लेता है। दूसरी जानब तपार संजर की मुखालफत पर आमादा है और एक मरतबा फिर संजर की बात ना मानकर गलतियों पर गलतियां कर रहा है। हत्ता कि संजर की गिरफ्तारी की सूरत में इसे कैद खाने में रखने के मामले पर निजाम-उल-मुल्क के साथ तकरार से भी गुरेज नहीं करता, लेकिन निजाम-उल-मुल्क संजर को आजाद करवा लेते हैं। दूसरी तरफ तारण खातून जहर देने वाली लड़की और जादूगरनी का कत्ल करवा देती है और नहायत होशियारी और मक्कारी से एल्सन खातून पर इनके कत्ल का इल्जाम लगाकर इसे सुल्तान की नजरों में मुजरम साबित करने की एक और कोशिश करती है। दूसरी जानब मलिक शाह का साजिशों को भांपते हुए खुद मैदान अमल में निकल आना और फिर नहायत दलेरी, बहादुरी और भरपूर एतमाद के साथ कोवल कलीसा में आ जाना और बगैर किसी खून खराबा के ईसाई शहनशाह के भाई अजाकियुस को अपनी शराइत पर घुटने टेकने पर मजबूर करना बेशक सुल्तान की दानिशमंदी की निशानदेही करता है। जहां एक तरफ सलेबी कोवल कलीसा में सुल्तान की आमद और शहजादा अजाकियुस के घुटने टेकने पर तलमला रहे हैं और इंतकाम की आग में जल रहे हैं, वहीं सलेबी सुल्तान के खिलाफ घात लगाकर हमला कर देते हैं। शदीद लड़ाई के बाद सुल्तान जख्मी हो जाते हैं और हसन सब्बा सुल्तान की मदद करने पहुंच जाता है। बाद में हसन सब्बा को सुल्तान और निजाम-उल-मुल्क की नजरों में मशकूक कर देता है, जबकि हसन सब्बा अपनी खुफिया किताब की खोज की कोशिशों में भी लगा होता है और रुस्तम की गिरफ्तारी भी इसके लिए परेशानी का बायस बनी होती है और इसे डर भी है कि कहीं इसके चेहरे से नकाब न उतर जाए। निजाम-उल-मुल्क का अरसलानतस का उदास चेहरा और आंखों में बेबसी के आंसू देखकर इसे बाहें फैलाकर ये कहकर सीने से लगाना कि अगरचा वो कोशिशें करते हैं कि हम इनसे दूर हों, लेकिन आपके बाबा का दिल कभी भी आपको तुर्क नहीं करेगा। इंतहाई दिलगीर मंजर था और औलाद से मोहब्बत करने वाले किसी एक फर्द ने भी रकत के बगैर ये मंजर ना देखा होगा। ममता की सूली पर लटकी हुई संजर की मां बाशलो खातून को सूफी अब्दुल्ला का अपने दिलनशीं अंदाज और लहजे में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा की मिसाल देकर एक मां की तड़पती हुई बेताब ममता को सुकून और हौसला अफजाई और ढास बढ़ाने का मंजर एक इंतहाई खूबसूरत मंजर था। संजर का अपने साथियों की हौसला अफजाई के लिए इन्हें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का वाकया सुनाना, जबकि वो जानते थे कि बाज़ंतीनियों के गढ़ दियारे बाकर में इनके अपने बेटे की शहादत हो जाएगी।
हसन बिन सबा अपने बातिनी चेलों के साथ हल्का बनाकर शैतान के आगे गिड़गिड़ाते हैं और अपने मुसर चेलों के खून से अपने माथे को रंगते हैं। और सबसे पुरलतफ मंजर तब देखने को मिलता है जब सुल्तान हसन बिन सबा और ताजुल मुल्क को गैर मुतवक्के तौर पर जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं, जिसका किसी को भी अंदाजा न था कि सुल्तान ऐसा भी करेंगे। एल्चन खातून ने नहायत सच्चाई के साथ तारन खातून की साजिशों को सुल्तान के सामने बेनकाब किया है और बहुत से ठोस सबूत भी पेश किए। हसन बिन सबा निजामुल मुल्क की संगीन और गहरी निगाहों और शक व शुबहात की जर्द में आ चुका है, बल्कि संजर खुफिया खिताब के साथ हसन बिन सबा के सर पर मौत बन के सवार हो गया है। सुल्तान मलिक शाह ख्वाजा निजामुल मुल्क के कहने पर संजर को छोड़ देते हैं और साथ ये शर्त रखते हैं कि तुम किताब हर सूरत में ढूंढ कर लाओगे, नहीं तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और असलांतस को जेल में डाल देते हैं और बाद में असलांतस को फांसी देने लगते हैं तो ख्वाजा निजामुल मुल्क इनको बचा लेते हैं। सुल्तान असलांतस की फांसी को रुकवाकर इससे तलवार ले लेते हैं और महल से निकाल देते हैं। ख्वाजा को हसन सबा और इसके आदमी पर शक हो जाता है। ख्वाजा हसन सबा के आदमी को शदीद मारते हैं और हसन सबा के पैगाम रसां कबूतरों को अपनी तहवील में ले लेते हैं और हसन सबा को आगे से दूर रहने का कहते हैं। हसन सबा सुल्तान के सिपाहियों को मारकर संजर से पहले ही किताब तक पहुंच जाता है और किताब को हासिल कर लेता है। जैसे ही किताब हसन सबा को मिलती है, संजर भी वहां पहुंच जाता है और हसन सबा की गर्दन पर तलवार रख देता है। संजर हसन सबा से तफ्तीश शुरू कर देता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। और यहाँ पर इस किस्त का एहतमाम हो जाता है।